स्टैंड आउट कराना है अपना रिज्यूम, गूगल एनालिटिक्स, गूगल एड्स, लॉगिन एआई की भी आप चैट जीपीटी पे हेल्प ले सकते हो। करो जो भी छोटी से छोटी अचीवमेंट आप उसे पोस्ट कर सकते हो। फाइनेंशियल लिटरेसी, बजट, बायोलॉजी डोमेन से ही क्यों ना आ रहे हो, बट ये कॉमन स्किल्स आपको डेफिनेटली सीखनी चाहिए। मैं खुद इन्वेस्ट करती हूँ। हाय हेलो एवरीवन, सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपनी जर्नी के बारे में बताया था। वंस आई वाज अ नीट एस्पिरेंट, सो उसमें भी फेलियर्स देखने के बाद आई जॉइंड अ कॉलेज, नॉर्मल डिग्री कोर्स मैंने परस्यू किया एंड आफ्टर दैट आई जॉइंड इनटू कॉर्पोरेट। तो मैंने उसमें पूछा था कि अगर आपको स्किल्स पे वीडियो चाहिए सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे कि येस हमें स्किल्स के बारे में बताओ। अब स्किल्स के साथ में मैं आपको सिर्फ रैंडमली स्किल्स नहीं बता रही हूँ, तो सीखना कहाँ से है, वो सोर्स क्या है स्किल्स का, वो भी चीजें मैं आपको प्रॉपर्ली मेंशन करूंगी। सो अगर आप भी कॉलेज में हो और अपने कॉलेज के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हो तो आपको भी ये स्किल्स सीखना चाहिए। कोई भी कोर्स क्यों ना परस्यू कर रहे हो, आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, उसके साथ में कॉलेज के टाइम पे ये स्किल्स सीखो। मैंने भी अपनी कॉलेज के टाइम पे सीखी थी एंड ये तो मस्ट डू स्किल्स हैं जो आपको काम करना ही है, क्योंकि आपको भी पता है सिर्फ और सिर्फ डिग्री करोगे कुछ भी नहीं रखा है, आपको कुछ ना कुछ साथ में करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने जेनेरिक कोर्सेस हैं ये कि हर कोई कर रहा है। आपको स्टैंड आउट कराना है अपना रिज्यूम में, आपको खुद को स्टैंड आउट कराना है उस भीड़ में से। ऑनेस्टली बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से, ये कॉलेज के 3 साल अपस्किल करने के लिए बेस्ट टाइम होता है। एंड ये जो एज ग्रुप है आपकी, जिस एज ग्रुप में अभी आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इतनी एक्साइटमेंट होती है ना बच्चे के अंदर कि आप 10 तरीके की चीजें कर लोगे, बाद में ये एक्साइटमेंट नहीं होती है। तो अभी सीख लो फर्स्ट स्किल जो आपको डेफिनेटली काम करना है। एंड यार 50% चीज़ें आपको इसी स्किल से मिल जा रही होंगी। आप इंटर्नशिप क्रैक कर रहे होगे, आप सोसाइटी के इंटरव्यूज क्रैक करना है, या फिर आपको जॉब इंटरव्यू क्रैक करना है। द फर्स्ट स्किल्स यू हैव टू वर्क ऑन इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स पे आपको डे 1 से ही कॉलेज में काम करना शुरू करना है। आपको अपना आइडिया क्लियरली और कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करना आना चाहिए। इवन ये आपके कॉलेज वाइवाज, प्रेजेंटेशंस एंड कॉलेज सोसाइटी इंटरव्यूज जो होते हैं वहाँ पे भी आपको डे टू डे लाइफ में भी आपको काम आएगा। कम्युनिकेशन तो आपको आनी ही चाहिए, उसमें भी आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपके सारे इंटरव्यूज मोस्टली इंग्लिश में ही होते हैं। अब इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसे अच्छी करें, एक दिन का प्रोसेस नहीं है, आप ग्रेजुअली प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव कर सकते हो। एंड इसके लिए बहुत ही अच्छा ऐप है स्पार्की एआई। ये आपका एआई लर्निंग बडी होगा, जहां पर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो विदाउट एनी जजमेंट। डेली आपको 10 मिनट स्पार्की एआई के साथ बात करना है एंड प्रैक्टिस करते करते ग्रेजुअली आपकी ग्रामर, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी इंप्रूव हो जाती है। और ये कंप्लीटली वॉइस बेस्ड है, तो आपको रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन का मौका मिलता है, बिल्कुल वैसे जैसे आपके जॉब इंटरव्यूज में आपको बोलना होता है। और स्पार्की एआई 24/7 अवेलेबल है, तो आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये आपको तुरंत पर्सनलाइज फीडबैक देता है जो कि आपके लर्निंग स्टाइल के हिसाब से होता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको बिना टेस्ट, बिना एग्जाम प्रेशर के एक फ्रेंडली और एंगेजिंग वे में इंग्लिश सिखाता है। आई विश कि मुझे भी कॉलेज टाइम में किसी ने ऐसे टूल के बारे में बताया होता, तो मेरे भी कॉलेज प्रेजेंटेशंस, वाइवास और इंटरव्यूज और भी ईजी हो जाते। एंड इट्स वेरी पॉकेट फ्रेंडली। अगर आप भी अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना चाहते हो विथ योर एआई फ्रेंड, so you should definitely try Sparky AI. लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है फॉर योर रेफरेंस। गो चेक इट आउट एंड डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इससे डे बाय डे ग्रेजुअली आप प्रैक्टिस करते करते इंप्रूव कर सकते हो। इसके अलावा रीडिंग कर सकते हो आप, डिफरेंट जॉनर्स की बुक्स रीड करो, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो, जिससे आपको ओवरऑल नॉलेज भी मिल रही हो, ठीक है। एंड इंग्लिश मूवीज जो मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती, बट अगर आपको लगता है कि हाँ हेल्पफुल है तो डेफिनेटली आप। इसके अलावा कुछ टूल्स हैं जो आपको आने ही चाहिए। आप बायोलॉजी डोमेन से ही क्यों ना आ रहे हो, बट ये कॉमन स्किल्स आपको डेफिनेटली सीखनी चाहिए। फर्स्ट इज योर कैनवा एंड डिजाइनिंग टूल। आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, इनफैक्ट हमने कॉलेज में बहुत सारी प्रेजेंटेशन, बहुत सारे पोस्टर्स कैनवा के डिजाइनिंग ऐप से ही बनाया है। आपको कोई इवेंट प्रमोट करना है, आपको इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना है, आपको डिजाइनिंग का आइडिया होना चाहिए। ये हर फील्ड में काम आता है, तो ये स्किल आपको सीखनी है। इसके लिए कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको यूट्यूब से फ्री ही सीखना है। इसके लिए सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, ये स्किल आपको आनी चाहिए, आपको बनाना आना चाहिए। तो ये मैं लिंक दे दूंगी कैनवा का, आप एक बार ये टूल डेफिनेटली सीख लेना। फोर्थ स्किल है आपकी एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट, पावर पॉइंट एंड वर्ड। देखो ये तीनों डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। आपको इंटर्नशिप जब आप करोगे एक्सेल शीट पे सारी चीज़ें होती हैं, बेसिक से एडवांस तक सीख जाओ, क्योंकि 3 साल का टाइम है। तो शीट जितने अच्छे से सीख जाओगे उतना ही बेनिफिट होगा, क्योंकि ये हर जॉब में रिक्वायर्ड होती हैं, हर इंटर्नशिप्स में रिक्वायरमेंट होती है। प्रेजेंटेशंस बनानी होती हैं, आपको कॉलेज में भी बनानी होगी तो पीपीटी पे बनाओगे, वरना कैनवा पे भी बना लेते हैं। बट जब आप फॉर्मली जाओगे कंपनी के लिए तो वहाँ पे आपको पीपीटी पे ही बनाना होगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देनी होती है। इसके अलावा वर्ड पे डॉक्यूमेंट करना है, डॉक्यूमेंटेशन वाली रिपोर्ट बनानी होती है, तो सारा आपका वर्ड पे ही बनता है। तो ये बेसिक है, ये तो आप सीख जाओगे। एंड एआई की भी आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो इसके लिए, ठीक है। बाकी शीट का और कैनवा का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एक्सेल का आप चाहो तो सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हो। नेक्स्ट स्किल जो आप सीख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग। सारे बिजनेसेस सोशल मीडिया पे आ गए हैं, इंस्टाग्राम पे आ गए हैं,
तो वहाँ पे आपको मार्केटिंग, रील्स मार्केटिंग, कीवर्ड्स, राइट, एसईओज लिखना, ठीक है। कीवर्ड्स, अब हम यूट्यूब पे भी कंटेंट बनाते हैं तो आपने देखा होगा कीवर्ड्स डालते हैं हम, हैशटैग डालते हैं जिससे वो वीडियो रैंक करे, ठीक है। अगर आप और हायर लेवल मार्केटिंग में जाओगे तो एनालिटिक्स देखोगे आप, गूगल एनालिटिक्स, गूगल एड्स में भी कीवर्ड्स आते हैं। एड्स जो आपको आती हैं यूट्यूब पर, जो ऐड आ रही हैं, वो सारा ये मार्केटिंग के अंदर आ जाता है। तो ये स्किल सीखोगे तो आपके चांसेस जॉब के बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर बिजनेस, हर आपकी जितनी भी कंपनी है, सारी सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं एंड वहाँ पे मार्केटिंग की नीड है आपको। आप अपना प्रोडक्ट मार्केट करते हो तभी उसकी ऑब्वियसली कन्वर्जन्स होंगे एंड सेलिंग होगी। तो आप किसी भी फील्ड से हो ये स्किल सीख लोगे तो इसमें आपको जॉब के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब सीखना कहाँ से है, इसके आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज डेफिनेटली करना है, जिससे आप इसे रेज्यूमे में भी ऐड कर पाओ, एक रेज्यूमे भी आपका प्रिपेयर हो रहा हो। तो कोर्सेरा वेबसाइट पे है, वहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हो। एक दो जो मैंने खुद ने करी हुई है उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी। बाकी यार इस पे थोड़े पेड कोर्सेज भी आप परचेस करोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो अगर 500 से लेके 1000-2000 लग रहे हैं तो अभी लगा दो, बाद में बेनिफिशियल होगा, ठीक है। कॉलेज के टाइम पे कुछ, क्योंकि डिग्री के लिए आपने दे रखे हैं पैसे, उससे तो कुछ बेनिफिट मिल नहीं रहा है। तो यार 3-4 हज़ार लेके अगर आपको एक्स्ट्रा स्किल्स सीखने को मिल रही हैं तो उसमें पैसे लगाने से मत वो करना, ठीक है। लगा देना चीज़ें और सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर लेना साथ साथ में, कॉलेज के साथ साथ में, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो डिजिटल मार्केटिंग, एसईओज, एड्स, ये सारे कैसे चलते हैं, काम कैसे होता है, इस पर ये आपको आना चाहिए। अब जो लास्ट स्किल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेटवर्किंग आपको हर जगह काम आएगी। आपने बहुत सारी स्किल सीख ली है, एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है बट उसके नेटवर्क्स ही नहीं। लिंक्डइन पे पोस्ट आई किसी जॉब के लिए, हज़ारों लोग वहाँ पे जाके सेम वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, बट जिसके पास रेफरेंस होता है, जिसकी नेटवर्किंग अच्छी होती है, वो डायरेक्ट एचआर से बात कर रहा होता है। तो आप जितने कनेक्शंस बनाओगे कॉलेज में, जितने अच्छे लोगों से आप मिलोगे, बात करोगे, उतनी आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग होगी एंड ओवरऑल आगे इंटर्नशिप के लिए, जॉब के लिए आपको रेफरल्स मिल रहे होंगे। अब नेटवर्किंग का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ, सारी डिटेल्स डालो, वहाँ पे कंटिन्यूसली पोस्ट करो, जो भी छोटी से छोटी अचीवमेंट है आप उसे पोस्ट कर सकते हो, लोग उस पर आएंगे, एंगेज करेंगे एंड कहीं ना कहीं आपसे कनेक्शंस बनते जाएंगे लोगों को, ठीक है। तो लिंक्डइन पे अप्रोच करो एंड ओवरऑल कॉलेज में भी जितने सीनियर्स मिल रहे हैं आपके, इवन प्रोफेसर्स मिल रहे हैं, कहीं इंटर्नशिप में कोई मिल रहा है, तो बातें शुरू करो, इनिशिएट करो एंड प्रोफेशनल बातें शुरू करना, ठीक है। ऐसी बातचीत, दोस्ती, मजाक नहीं, प्रोफेशनल रखना थोड़ा, कि आगे आपको हेल्प मिल रही हो इन चीज़ों में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा कॉलेज में हो तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल हो जाती है, क्योंकि कॉलेज क्लासेस भी मैनेज करनी है, इंटर्नशिप का काम मैनेज करना है, स्किल्स भी सीखनी है साथ साथ में। तो ये सारी चीज़ें एक साथ में वो जब आपके ऊपर आएगा तो इतना प्रेशर फील मत करना, स्ट्रेस मत फील करके अपना टाइम डिवाइड करो कि इस टाइम पे मुझे पढ़ाई करनी है, इस टाइम पे मुझे अपने कॉलेज का असाइनमेंट कंप्लीट करना है, इसमें मुझे स्किल्स भी 2 घंटे में सीखनी है, और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर कोई प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी करना है। तो ये टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स। गलत जगह पे टाइम वेस्ट करना अवॉइड ही करना। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है, अभी तो मान लो आप अर्निंग नहीं कर रहे हो, बट जैसे ही आप सेकेंड ईयर में जा रहे हो, अगर आप छोटी इंटर्नशिप भी कर रहे हो और अर्निंग कर रहे हो, फाइनेंशियल लिटरेसी, बजट मैनेज। मैं आज तक भी जितनी भी चीज़ें हैं मैं खुद डायरी में नोट करती हूँ उसको, कहाँ पे मेरे पैसे जा रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं एंड कैसे मुझे प्लान करना है, ठीक है। मैंने कितना भी कुछ भी अर्न किया हो वो मैं कहाँ पे स्पेंड करूँगी वो मुझे पता होना चाहिए। इवन आपके पेरेंट्स के, आपके घर से ही पैसे क्यों ना आ रहे हों, चीज़ें नोट करो प्रॉपरली। एंड अगर आपको लगता है कि कहीं पे आप फालतू पैसे वेस्ट कर रहे हो तो उसे धीरे धीरे कट डाउन करो, और वो जो सेविंग आप कर रहे हो उससे आप अपना डीमैट अकाउंट खोल के थोड़ी बहुत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग से करना शुरू करोगे तो इस चीज़ का आइडिया रहेगा। मैं खुद इन्वेस्ट करती हूँ, तो आप थोड़ा भी सेव करो, 100 रुपीज़ भी सेव करो पर मंथ, तो इन्वेस्ट करो उसको, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, डीमैट अकाउंट आप एक बार गूगल पे सर्च कर लेना कि कैसे ओपन होता है। तो यही पूरा कंक्लूजन था। ये कॉलेज में मस्ट हैव स्किल्स हैं, मैंने सारी चीज़ें बता दी, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने आपको शेयर किया है। तो फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, ये स्किल्स आपको डेफिनेटली सीख लेनी चाहिए। सारे रिसोर्सेज मैंने लिंक डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू गाइस कैन चेक इट आउट। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिस पे भी चाहिए होगी कमेंट कर देना, लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाय बाय।